स्टार्ट। वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय ने यह पाया था कि प्रत्याशी ने एक चेक जारी किया था जिसको भुनाने के लिए प्रस्तुत करने पर यह अनादरित हो गया था। इसके उपरांत नोटिस जारी किया गया था। इस सूचना पत्र को जारी किया जाना व अभियुक्त को इसकी प्राप्ति होना भी याचिकाकार ने प्रमाणित की थी। इस प्रकार इन परिस्थितियों में यह अभी निर्धारित किया जा सकता है कि जब एक बार चेक को जारी किया जाना एवं इस पर हस्ताक्षर होना मंजूर कर लिया जाता है तो प्रत्याशी को आवश्यक तौर पर दोष सिद्ध किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि प्रश्न यहीं समाप्त हो जाएगा। याचिकाकार को प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित करना होगा कि प्रश्नगत चेक विधिक दायित्व के उन्मोचन में जारी किया गया था। परिवाद में जो अभिकथन किए गए हैं उसके अनुसार याचिकाकार ने स्वयं को विनय सर्विस सेंटर के प्रबंधक होने के रूप में दावा किया था और इस क्षमता में उसने यह दावा किया था कि प्रत्याशी ने उधारी में डीजल प्राप्त करने की राशि बाबत उसे चेक प्रदान किया गया था। यदि ऐसी स्थिति थी तो प्रकट तौर पर यह विनय सर्विस सेंटर मात्र ही परिवाद फाइल कर सकता था, न कि याचिकाकार स्वयं परिवाद फाइल कर सकता था, जिसे साधारण तौर पर प्रधान का अभिकर्ता अथवा सेवक होना कहा जा सकता है। अभियुक्त का यदि कोई दायित्व था तो वह विनय सर्विस सेंटर के प्रति था, न कि याचिकाकार के प्रति। यदि उसने डीजल को विनय सर्विस सेंटर को उधारी में लिया था और इसके मैनेजर अर्थात याचिकाकार से नहीं लिया था। इस प्रकार इन सभी परिस्थितियों में विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा यह अभी निर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी कि प्रत्याशी के द्वारा दर्शित प्रतिरक्षा अत्यधिक तौर पर संभाव्य थी और अभियुक्त ने अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का खंडन कर दिया था और इस प्रकार अभियुक्त को सही तौर पर दोष मुक्त किया गया था। पैराचेंज याचिकाकार ने संज्ञान लेने के आदेश एवं उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके द्वारा याचिकाकार की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत प्रस्तुत की गई उन्मोचन की याचिका को निरस्त कर दिया गया था। याचिकाकार का मामले में अभिवाक यह था कि अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रस्तुत किया गया मामला काउंटर ब्लास्ट के रूप में है। याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ हरियाणा और अन्य बनाम भजनलाल और अन्य 2006 CCR 209 पर निर्भरता व्यक्त की गई। यह व्यक्त किया गया कि यदि
अपराध को गठित करने वाली सामग्री अन्वेषण के दौरान संग्रहित की जाती है या इकट्ठी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में परिवादी की दुर्भावना यदि कोई हो तो वह द्वितीयक हो जाती है। विराम स्टॉप।